बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्तईन। अभी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी जो है वहाँ मैं पेश हुआ और वहाँ मेरे मुकदमे की, बल्कि मुकदमे नहीं मुकदमों की समाअत थी और अबूरी जमानत जो है इसके अंदर चल रही है। मेरे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, दहशतगर्दी की दफात, उसके अलावा जनाब इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, साजिश, मुल्क के खिलाफ बगावत और पता नहीं क्या क्या दफे लगाए हुए हैं। मैंने कौन सी दहशतगर्दी, बगावत, हमला, डकैती, चोरी या पुलिस के ऊपर हमला, कोई आपने वीडियो ऐसी देखी है? तो बस इसी तरह के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर भी दर्ज हैं या उसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर। यानी ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई शवाहिद हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने हमारे लोग शहीद किए, जिन्होंने हमारे लोगों को जख्मी किया, जिन्होंने हमारे ऊपर सारी कार्रवाइयाँ की, जिन्होंने हमारे खिलाफ फस्तायद किया, हमारे लोगों को अगवा किया, हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारे लीडर के ऊपर हमला किया, जिन्होंने उनकी एहलिया को जो है बेगुनाह जेल के अंदर डाला, जिन्होंने बहनों के ऊपर मुकदमात बनाए, जिन्होंने फस्तायद की, लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, गैस का इस्तेमाल किया, जहरीले मवाद का इस्तेमाल किया, हर तरह की फस्तायद की, लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुकदमात जो हैं वो सारे हमारे ऊपर है। तो ये है पाकिस्तान का कानून और ये है पाकिस्तान का आइन। जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनी, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बदयांती की, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने सारी चीजें की, वो आज बरजमान है। और जिसने मुल्क का मुकदमा लड़ा, जिसने मुल्क की बात की, जिसने कश्मीर की बात की, जिसने मुस्लिम उम्मा की बात की, जिसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, जिसने शौकत खाना बनाया, जिसने नमल बनाए, जिसने ग्रीन पाकिस्तान का आगाज किया, जिसने डैम्स का आगाज किया, जिसने सेहत कार्ड दिया, जिसने पनाहगाहें बनाई, जिसने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रोल अदा किया, जिसके दौर के अंदर 6+ GDP थी, हालांकि कोरोना हो गया, उसके बावजूद उसने मुल्क को संभाला, उसको आज बेगुनाह पाबंदी सलासल किए हुए। आज आप देख लें कि अमेरिका ने जिस तरह वहां हमला किया, एक मुल्क के सदर को उस मुल्क के अंदर घुस के जो है वो गिरफ्तार कर लिया और कहा गया जी कि ये पता नहीं क्या इसका कसूर है, मुलव्वस है मनशियात में या पता नहीं क्या है। वहां भी कौन गद्दार था? वहां उनके अपने गद्दार थे, उनकी अपनी हुकूमत के अंदर जो लोग थे गद्दार थे। और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? यहाँ भी यही हुआ कि यहाँ भी ये गद्दारी हुई कि एक वज़ीर आज़म को जो अवाम के मैंडेट से आया उसको गैर आनी तरीके से मंडियां लगा के हटा दिया गया और उसके अंदर इन तमाम लोगों का रोल है। साइफर केस इसी चीज़ का था, साइफर के अंदर तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। तो बात यह है कि जब तक इन चोरों लुटेरों से, मुल्क दुश्मनों से हमारी जान नहीं छूटेगी, इंशाल्लाह उस वक्त तक मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर हमारा मुल्क जो है सही ट्रैक पे जाएगा। पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान के अंदर अवाम के हकूक़ की हिफाजत होगी, जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, इदारे सुप्रीम होंगे, इदारे आज़ाद होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, गोली नहीं चलेगी, लाठी नहीं चलेगा, एहतजाज का हर एक हक होगा, बोलने का हर एक हक होगा, मईशत ठीक होगी, अमन होगा और खुददार मुल्क होगा। खुददार कौम, उसका खुददार मुल्क जो है वो जरूरी है। तो आज मैं अपने मुकदमात में पेश हुआ, हमेशा की तरह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त के अंदर, जो मुश्किल वक्त के अंदर खड़ा रहा, डटा रहा, जो फेस कर रहा है, वो ही असल पाकिस्तान का हीरो है। हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भागे नहीं हैं। बड़े वडेरे, बड़े सारे सियासी, बड़े सारे मामलात आपने देखे। तो मुश्किल वक्त में जो खड़ा रहता है, कौम का हीरो वही होता है। आज इमरान खान जेल के अंदर हैं तो कौम के हीरो वो हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की खातिर हैं। आज जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी अवाम के हीरो हैं और अवाम उन्हें सराहती है। वजह यह है कि आप आसान वक्त में आ जाएं और मुश्किल वक्त में कहें कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, तो ये तो नहीं होता ना। अगर एक आपका भाई है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कजन है, आपका दोस्त है, मुश्किल वक्त में आपको छोड़ जाए तो वो आपका दोस्त तो नहीं होता, वो आपका सजन तो नहीं होता, वो आपका वक्ती दोस्त होता है, तो सिर्फ आपके अच्छे वक्त का साथी है।
तो हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी हालात हो, 9 मई के बाद क्या क्या हुआ, ऐसी सूरत हाल थी, ज़मान पार्क दाखिले बंद कर दिए थे, उस वक्त भी हम इमरान खान की गाड़ी में बैठते थे, इमरान खान का साथ देते थे, जाते थे मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, केसेस के अंदर। और खान साहब ने जब देखा कि हर जगह अपडेट देता है तो उन्होंने कहा जी आज से तुमने वीडियो बनानी है मेरे लिए केसेस के हवाले से। तो मैं केसेस के हवाले से वीडियो बनाने लग पड़ा है। फिर इमरान खान साहब ने मुझे तर्जुमान लगा दिया, उनका ट्रस्ट है। हालांकि मेरा कोई इतना ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं था इस हवाले से, बोलने के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब हर बंदे को मौका देगा। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आप देख लें, नौजवान है, कोई उसका बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है कि बाप दादा उसका वज़ीर आला रहा हो। इसी तरह आप देख लें कि चेयरमैन कोई उनका भी उस तरह से नहीं कि उन्होंने कहा हो कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को लगा दूं, सेक्रेटरी जनरल कोई रिश्तेदार को नहीं लगाया। और कितने ओहदे हैं, कितने वजीर, कितने मुशीर, एक बंदा नहीं देखा होगा कि आपने इमरान खान ने अपना रिश्तेदार एडजस्ट किया। उन्होंने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की आवाम को, आम लोगों को मौका दिया। और ये लीडर होता है। ये नहीं होता कि अब्बा भी वजीर, बेटा भी वजीर, अब्बा वजीर आजम, बेटी वजीर आजम, या बेटी वजीर आला और या भतीजी वजीर आला। तो ये है इमरान खान साहब की खासियत थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जो है वो थोड़ा सा मैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी आपको अपडेट दूंगा, कराची के हवाले से। तो जी सिग्नल्स आ गए जी। अच्छा, आज की सूरत हाल ये है कि हम एक तो जा रहे हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, F10 के अंदर, आपको पता ही है, G10। तो हम G10 जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी आज वहाँ पर आ रहे हैं और लॉयर्स के साथ बातचीत करेंगे, खिताब करेंगे। लॉयर्स ने, यानी ये ILF की तरफ से फंक्शन नहीं है, बार बुला रही है। तो एक बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि बार ने फंक्शन जो है वो अरेंज किया है और उन्हें मौका दिया है कि आप जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आके डिस्कस करें। हम आइन की सुपरमेसी चाहते हैं, तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर बार को इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान से जितने वकला हैं उनको साथ खड़ा होना चाहिए। ये प्लाटों के मामलात, ये ज़मीनों के मामलात, पैसे मामलात, ये इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। वोट भी देते हुए यही करना चाहिए, खासतौर पर वकला को। और तहरीक जो है वो भी स्टार्ट करनी चाहिए, वकला को सड़कों पर आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें तो ख़त्म कर दी गई हैं, तो लिहाजा अदालत वकला ने नहीं खड़े होना तो फिर किसने खड़े होना है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर खिताब होगा, गुफ्तगू होगी। 11 बजे तक सुहेल अफरीदी जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। 11:15 बजे जो है वो निकलेंगे, अपने इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं अपनी राय से, और 11 तक पहुँच जाएंगे। 11 बजे वो आके खिताब करेंगे, बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। और उसके बाद फिर उनका अपना स्केड्यूल है, मुख्तलिफ उनकी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और साथ साथ आपको पता चल जाएगा जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से अपडेट ये है कि हम कराची जो है, कराची का प्रोग्राम है स्ट्रीट मूवमेंट। खान साहब ने हुक्म दिया, पहले पंजाब के अंदर आपने देखी एक्टिविटी, कराची के अंदर ये होने जा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने यानी ओपनली कहा है जी कि हम किसी किस्म की हर्डल नहीं डालेंगे और बल्कि खुशामदीद कहते हैं, दावत भी दी है। तो ये एक अच्छा इस हवाले से जो है वो जेस्चर उन्होंने दिया है। हालांकि आपने देखी है कि पीपल्स पार्टी जो है जिस तरह सारा दिन उनके वज़रा बैठ के वो एक PMLN के रहनुमा होंगे, वो अपनी जगह पर कहते हैं कि हम तस्मे के साथ लटक जाएं। पीपल्स पार्टी की वो अपनी जगह पर कहते रहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से पॉलिश करें। तो कारनामे तो उनके यही हैं, लेकिन मामला जो है वो ये है कि इसमें उन्होंने एक अच्छा दिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली वहाँ पर हमें वो माहौल मुहैया किया जाता है, वहाँ पर वो उस तरह से जो है वो किया जाता है जिस तरह वो कह रहे हैं जी कि हम वेलकम करते हैं। तो ये बात देखने वाली है। सुहेल अफरीदी ने मिज़ार कायद के ऊपर भी जाने का ऐलान किया है। तो अगर हर्डल्स ना हुई और ओपनली लोगों को आने दिया तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहीं जलसा बन जाएगा, क्योंकि लोग इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं। और कराची खास तौर पर हमेशा कराची निकला है, कराची ने हमेशा बड़ा रोल अदा किया है। जब भी कोई कॉल हुई है, जब भी कोई एहतजाज वहाँ पर लोकल तंजीम भी देती है या सदर साहब देते हैं, तो वो हमेशा निकलते हैं। तो कराची की ये खासियत
इस्लामाबाद भी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले कराची का या बलूचिस्तान का काफिला शुरू होता है, तो उनमें बड़ा करंट है, वहाँ लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, वहाँ